तो आज की ये वीडियो है लीव रूल्स के पार्ट 4 के ऊपर। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे देख लीजिए, वो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 3 में लीव रूल्स के पार्ट 3 में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा, लीव कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकता है। A always, B sometime, C never, D at a specific occasion। इसका राइट आंसर जो है वो है सी, नेवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू लीव रूल्स का, यानी 60 एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं। तो आज का पहला एमसीक्यू है, मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू डैश फीमेल एम्प्लॉय, यानी डैश महिला कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है। ए मैरिड, बी अनमैरिड, सी डिवोर्स्ड, डी बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन है हमारा डी, बोथ ए एंड बी, मैरिड अनमैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मैटरनिटी लीव इज नॉट अलाउड फॉर। मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं है किसको? ए इन प्रेगनेंसी, बी मिसकैरेज एंड अबॉर्शन, सी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, डी थ्रेटन अबॉर्शन। मतलब कौन सी कंडीशन में मैटरनिटी लीव इज नॉट अलाउड? तो हमारा राइट ऑप्शन है डी, थ्रेटन अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी मैटरनिटी लीव इज अलाउड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। इसका मतलब है गर्भावस्था के मामले में मातृत्व अवकाश की अनुमति अधिकतम कितने दिनों के लिए है? ऑप्शन है हमारे 120 डेज, बी 125 डेज, सी 150 डेज, डी 180 डेज। इसका राइट आंसर होगा डी, 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, following leave may be availed in continuation of maternity leave। इसका मतलब है मातृत्व अवकाश की निरंतरता में निम्नलिखित अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। ए commuted leave up to 60 days, B leave not due, C leave of any kind due and admissible, या फिर डी all of the above up to a maximum of 2 years। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट बताना है। ए मैटरनिटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, बी maternity leave is not debited to any other leave account, C maternity leave is not accounted for pension as well as increment, या फिर D none of the above। So right answer is C, maternity leave is not accounted for pension as well as increment। गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड केयर लीव यानी CCL इज अलाउएबल फॉर। ऑप्शन है हमारे चाइल्ड केयर लीव स्वीकार्य है। ए मिनिमम 5 days एट अ टाइम, बी अप टू 3 spells in a calendar year, C maximum 730 days in entire service, D all of the above। What should be the right option? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी के लिए CCL लीव इज अलाउएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, following leave may be availed in continuation of child care leave। इसका मतलब है चाइल्ड केयर लीव की निरंतरता में निम्नलिखित छुट्टी ली जा सकती है। पिछली बार शायद मैटरनिटी लीव लिखा हुआ था CCL की जगह पे। ए कम्यूटेड लीव अप टू 60 days, बी लीव नॉट ड्यू, सी लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, डी ऑल ऑफ द अबव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 year।
सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 year. Next question. Sunday gazetted holidays in between child care leave will be counted as child care leave. इसका मतलब है चाइल्ड केयर लीव के बीच रविवार और राजपत्रित अवकाशों को चाइल्ड केयर लीव के रूप में गिना जाएगा या फिर नहीं। ट्रू फॉल्स में बताना है हमें, तो आप सोच लीजिए। राइट ऑप्शन है ए, ट्रू गिना जाएगा। चाइल्ड केयर लीव के बीच रविवार राजपत्रित अवकाशों को चाइल्ड केयर लीव के रूप में गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। चाइल्ड अडॉप्शन लीव इज एडमिसिबल टू अ फीमेल एम्प्लॉय। इसका मतलब है एक महिला कर्मचारी को गोद लेने की छुट्टी स्वीकार्य है कौन से केस में? हमारे ऑप्शन है ए, हैविंग लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, बी, adopting a child below 1 year age, C, for a maximum of 180 days, D, all of the above. सही जवाब होगा all of the above. 71. पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग, यानी पितृत्व अवकाश के डैश के दौरान लिया जा सकता है। पितृत्व अवकाश डैश के दौरान लिया जा सकता है। ए, 15 days before the date of delivery of the child, B, 6 months after the date of delivery of the child, or C, both A and B above, D, none of the above. तो इसका सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी अबव। पितृत्व अवकाश ए 15 days बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी के दौरान भी लिया जा सकता है या फिर 6 months आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी के दौरान भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी अवधि के लिए स्वीकार्य है? ऑप्शन है हमारे 10 days, अधिकतम 10 days के लिए स्वीकार्य है, 15 days के लिए स्वीकार्य है, या फिर 30 days या फिर 60 days के लिए एडमिसिबल है। सही जवाब है 15 days के लिए स्वीकार्य है, एडमिसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पैटर्निटी लीव ऑन अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। इसका मतलब है गोद लेने की तारीख से डैश महीनों के दौरान बच्चे को गोद लेने पर पितृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 3 months, 6 months, 9 months और 12 months। इसका सही जवाब होगा बी, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे स्टेटमेंट्स हैं पैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, बी, पैटर्निटी लीव इज नॉट डेबिटेड टू एनी अदर लीव अकाउंट, सी, पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, डी, पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड within 6 months from the date of delivery of the child, it shall lapse. देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। स्टडी लीव इज एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कंडीशंस दी हुई है उसमें से बताना हमें। सरकारी कर्मचारी के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकार्य है कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन है हमारे ए, who has rendered at least 5 years regular continuous service including probation, B, who is not due to retire on superannuation within 3 years, 5 years in case of central health service officer from the expected return after study leave, C, who is pursuing higher studies or specialized training in a professional or technical subject having a direct and close connection with his sphere of duties, D, all of the above. इसका सही जवाब होगा
डी ऑल ऑफ द अबव। सभी के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश मंथ्स एट अ टाइम। एक कर्मचारी को एक बारे में अधिकतम कितने महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे 12 महीने, बी 24 महीने, सी 36 मंथ्स, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है हमारा ए 12 मंथ्स। एक कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। 77 क्वेश्चन। स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश मंथ्स ड्यूरिंग एंटायर करियर। एक कर्मचारी को पूरे करियर के दौरान अधिकतम डैश महीने की या फिर कितने महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है? ऑप्शन हमारे 12 महीने, डी 24 महीने, सी 36 महीने, डी 1 ईयर्स। बात तो एक ही है, 12 महीने। इसका सही जवाब होगा बी 24 महीने 2 साल। तो एक कर्मचारी को पूरे करियर के दौरान अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। Which of the following authorities is not competent to grant study leave? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण अध्ययन अवकाश देने के लिए सक्षम नहीं है? ऑप्शन हमारे ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डी एडमिनिस्ट्रेटर, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर डी एनी अथॉरिटी विच इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सही जवाब है डी एनी अथॉरिटी विच इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। So any authority which is the appointing authority is not competent to grant study leave. Next question 79. Which of the following is not a recognized form of leave? निम्नलिखित में से कौन छुट्टी का एक मान्यता प्राप्त रूप नहीं है? A earned leave, B half pay leave, C casual leave, D leave not due, LND. Yes, C option सही है, casual leave. So casual leave is not a recognized form of leave. Last question. Government employees entitled to 17 gazetted holidays are allowed dash days of casual leave in a calendar year. इसका मतलब है 17 राजपत्रित छुट्टियों के हकदार सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में डैश दिनों की आकस्मिक अवकाश की अनुमति है। कितने दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति है? ऑप्शन हमारे 8 डेज, बी 10 डेज, सी 12 डेज, या फिर डी 17 डेज। राइट ऑप्शन इज A 8 days. Government employees entitled to 17 gazetted holidays are allowed 8 days of casual leave in a calendar year. 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति है। तो चलिए आज का बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का बोनस क्वेश्चन है इन विच केस कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद अर्न लीव। किस मामले में, इनमें से किस मामले में आकस्मिक अवकाश को अर्जित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है हमारे, देख लीजिए ध्यान से। ए अप्लाइड फॉर हाफ डे कैजुअल लीव, बी अप्लाइड half day CL because he has only half CL at his credit and cannot join duty due to sickness or other compelling reasons. C apply CL plus EL in a single application. D if applied for CL at his credit then extend for EL. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, अगर आपको आता है तो, अगर आपको पता है तो। और आपको अगली वीडियो से पहले ही इसका आंसर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम वहीं पे इसका आंसर दे देंगे। तो ये आपने देख लिया होगा और जवाब भी सोच लिया होगा। तो यू कैन शेयर योर आंसर थ्रू चैट बॉक्स।
और अगर आपको बोनस क्वेश्चन का, जैसा कि मैंने अभी कहा, सही जवाब पता है तो आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको सब्सक्राइब बटन के पास में एक घंटी यानी बेल आइकन नजर आएगा, उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता लग जाए कि हाँ, आज एक नई वीडियो आ चुकी है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।